बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे एमजीटी 501 के लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 2 है मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ी सी बातें वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन रिसोर्स की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हम डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। अब वो रिसोर्सेज मैनेजमेंट के चार फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों जो फंक्शंस हैं, इनमें हम रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं। प्लानिंग, हमने प्लान बना लिया। प्लान के लिए हम दो तरह के रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा और एक फिजिकल रिसोर्सेज होगा। ये दोनों रिसोर्सेज इकट्ठे करके जब हम इकट्ठे कर लिए, फाइनेंशियली पैसा भी और फिजिकली भी कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत है, तो तीसरा रिसोर्स हमें जाके जरूरत पड़ती है। सॉरी, तीसरा फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स और फिर ह्यूमन रिसोर्स। ये चार रिसोर्स हमें इकट्ठे करने होते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या है? जब हम लीडिंग की तरफ आते हैं तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब ये प्लान बना है, ये काम करना है, इतना पैसा एलोकेट हुआ है, ये फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके हमें काम करना है। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी एक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन करनी है, व्हाट्सो एवर। और एंड पे ह्यूमन रिसोर्स। ये चार तरह के रिसोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। और अब इंडिविजुअली इनको बता रहा है प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। प्लानिंग जिसमें प्लान्स बनाए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग मैंने बता दिया जहां पर रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं। लीडिंग में लीड किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है। लीडिंग स्टिमुलेट पीपल टू बी हाई परफॉर्मर्स। इट इज डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज इंडिविजुअली इन द ग्रुप्स। एम्प्लॉयज को बताया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि जनाब हमें ये काम करना है। ठीक है। मेजर जो है, द आउटकम ऑफ लीडिंग इज मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। लीडिंग आउटकम ये होनी चाहिए कि लीडिंग, सिंपल सी बात है कि लीडर कर रहा है ना, तो लीडर ने क्या करना है? लीडर ने आउटकम लेनी है। वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, उनकी कमिटमेंट बेहतर करेगा, उनके साथ कमिटेड होगा, उन्हें कमिटेड करेगा ताकि काम किया जा सके। और एंड पे कंट्रोलिंग आ जाता है। ये एक मैनेजर फंक्शन परफॉर्म करता है कि उसने जब सब कुछ कर लिया, लोगों को मोटिवेट भी कर लिया, इन्फॉर्म कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग हो गया, अब वो बैठ के कंट्रोल करेगा, देखेगा, लुक आफ्टर करेगा, घूम फिर के देखेगा जो काम है वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। Comprehensive plans, solid organization, and outstanding leaders do not guarantee success. The fourth function, controlling, monitors progress and implement necessary changes. यानी कि उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अच्छा सोर्स इकट्ठा कर लिया, लीड कर लिया, तो वो सक्सेस नहीं है। हमें कंट्रोल भी करनी है, देखना है कि जो काम जरूरी थे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट गेट गोल्स आर मेट। इट आस्क द आंसर ऑफ क्वेश्चन, आर आवर एक्चुअल आउटकम कंसिस्टेंट विद द गोल्स। हम जो काम कर रहे हैं क्या वो गोल्स के साथ कंसिस्टेंट है? क्या वो गोल्स की अचीवेबल भी हैं? क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं? क्या गोल्स अचीव करने की तरफ जा रहे हैं? जी। अब इसमें दो चीजें आती हैं कंट्रोलिंग में, हम देखते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी होती है काम कितना रैपिड हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, कितना क्विक हो रहा है। और इफेक्टिवनेस होता है कि कितना एक्यूरेट हो रहा है। काम की क्विकनेस, आउटपुट जल्दी लेके आना एफिशिएंसी है, आउटपुट ले आना एफिशिएंसी है। हाँ, आउटपुट एक्यूरेट ले आना इफेक्टिवनेस है। मैनेजर क्या है? द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजर्स तीन तरह के होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स है, और टेक्टिकल मैनेजर्स हैं, और ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं। स्ट्रेटेजी मैनेजर्स वो लोग जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जैसे जनरल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, सीईओज, डायरेक्टर्स। ये लोग टॉप लेवल के हैं और इनका काम स्ट्रेटेजीज बनाना है, प्लान्स बनाना है। अच्छा, यहां पे ये बताता भी चलो, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म प्लान को कहते हैं। प्लान का दूसरा नाम स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म है तो प्लान कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद टेक्निकल मैनेजर्स, ये मिडिल लेवल होते हैं। इनका ये वो है, ये ब्रिज का काम करते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं। टॉप और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है उसको फुलफिल करने के लिए ये लोग मौजूद होते हैं। टेक्निकल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल गोल्स एंड प्लान्स डेवलप्ड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स
इनका काम है कि इनको एक्सप्लेन करना है कि जो जो प्लान्स बने हैं वो कैसे क्या बने हैं, किस तरह बने हैं, अब उनको क्या करना है। तो हर जो डिपार्टमेंट का हेड होता है आप उसे टेक्निकल मैनेजर कह सकते हैं। मार्केटिंग हेड मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ये टेक्निकल मैनेजर्स हैं। फिर इनके बाद जो सुपरवाइजर्स होते हैं, या जैसे फाइनेंस मैनेजर है तो अकाउंट्स का हेड होगा, ठीक है, कोई फाइनेंस का हेड होगा, वो ऑपरेशंस में आ जाएंगे। या इसको इस तरह से लिया है कि जो फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर्स हैं या जो वर्कर से काम ले रहे हैं वो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं। ऑपरेशन मैनेजर्स आर लोअर लेवल मैनेजर्स विच सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सेल्स में भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैनेजर यूनिवर्सल मैनेजर्स। अच्छा जी, मैनेजरियल स्किल्स। जिस तरह तीन तरह के मैनेजर्स हैं, स्किल्स भी तीन तरह की हैं। वो कौन सी हैं? टेक्निकल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, और कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। तो सिंपल सी बात देख लें, तीनों मैनेजर्स को तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर लें। टॉप लेवल मैनेजर्स मोस्टली कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं, थोड़ी बहुत उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, और टेक्निकल स्किल्स बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं। इसको एक साइड पर रखें। आप एंड वाले मैनेजर्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, ये लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनमें टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़ी बहुत होती हैं, और कंसेप्चुअल स्किल्स बिल्कुल माइनर लेवल की होती हैं। फिर आ जाएगा मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स तीनों का इतदाल होता है, उनमें टेक्निकल स्किल्स भी थोड़ी बहुत होती हैं, कंसेप्चुअल भी थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन उनकी इंटरपर्सनल और ह्यूमन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। उनको डील करना आता है सीनियर के साथ कैसे करना है, उनको डील करना आता है जूनियर के साथ कैसे डील करना है। तो वो दोनों, क्योंकि दोनों के दरमियान वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको उनकी स्किल्स को ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी। लेवल ऑफ मैनेजर्स हमने बात की, इस तरह लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजर्स के हिसाब से ये है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, मिडिल मैनेजर्स है, टॉप मैनेजर्स हैं। ठीक है, ये वही बात रिपीट हो रही है। ओके जी। अब मैनेजर्स रोल्स में भी, इंटरपर्सनल में फिगर हेड, लीडरशिप, लाइजन, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, वो पूरी डेफिनेशन देता है और पूछता है कि ये क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा ससरी बता देता हूँ, बाकी इसको आपने रीड करना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इंटरपर्सन में फिगर हेड, ड्यूटीज दैट आर सेरिमोनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। जो ड्यूटीज बताई जाती हैं, ये काम करना है जी। लीडरशिप, हायर ट्रेन मोटिवेट डिसिप्लिन एम्प्लॉयज, कि जी एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको डिसिप्लिन करना, ये लीडरशिप स्किल्स हैं। लाइजन कहते हैं स्पोर्टिव, सपोर्ट करना। कॉन्टैक्ट आउटसाइडर्स हु प्रोवाइड द मैनेजर विद इंफॉर्मेशन, दीज मे बी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, वो बंदा जो कम्युनिकेट करता है, जो एक है सपोर्ट ही, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ जो मेल जोल रखता है, उनके साथ ताल्लुकात कायम करता है, वो लाइजन कहलाता है। इंफॉर्मेशन में मॉनिटर है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड देयर ओन। डिसेमिनेटर है, आ कंडक्ट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। स्पोक्स पर्सन है, रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर्स। वो बंदा है जो बाहर वालों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द सेम रोज भी यही इसी तरह जगह एंटरप्रेन्योर है, वो बंदा जो इनिशिएट लेता है, आगाज करता है नए प्रोजेक्ट्स का। डिस्टर्बेंस हैंडलर, प्रॉब्लम्स आई तो उनको हैंडल करने वाला डिस्टर्बेंस हैंडलर। रिसोर्स एलोकेटर है, निगोशिएटर है, सेम एज इट इज। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, काम की चीज पे आते हैं जी। ये की टर्म्स हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करके आए हैं। अब इनको मैं सारी को हाईलाइट कर देता हूँ। ये समझ लें कि आप इन्हीं को कर लेंगे, आपका पूरा लेसन कवर अप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी बातें डिस्कस हुई हैं जो पीछे मैं डिस्कस करके आ रहा हूँ। अब इसको मैं बात किसी में भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें पीछे हो गई हैं। ओके जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।